जय हिंद। आज हम लोग बात करेंगे एक महत्वपूर्ण डिजीज के बारे में जिसका नाम है टिटेनस। इसको हम लोग लॉक जॉब या धनुष टंकार के भी नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यह देखेंगे कि टिटेनस क्यों होता है, कैसे होता है, इसके क्या कारण हैं और कौन कौन से इसमें लक्षण दिखाई देते हैं और मुख्य रूप से ये किस बैक्टीरिया के कारण से होते हैं। इन सभी तथ्यों पर हम लोग बात करेंगे और जानेंगे विस्तार से। वीडियो पर लगातार बने रहेंगे, टिटेनस संबंधी सभी जानकारियाँ आपको प्राप्त होगी। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, देखते हैं कि टिटेनस क्या है। तो सबसे पहले टिटेनस जो है वह क्या है, उसको हम लोग 3 नामों से जानते हैं। टिटेनस को लॉक जॉब या धनुष टंकार भी कहते हैं। अब आगे देखते हैं, यह एक तरह का बैक्टीरियल डिजीज है। यह बैक्टीरिया के द्वारा फैलाया जाता है। बैक्टीरिया के कारण से यह डिजीज ह्यूमन बॉडी में उत्पन्न होते हैं। अब यह देखना है कि कौन सी बैक्टीरिया है। तो बैक्टीरिया जो है मुख्य रूप से क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी नाम का बैक्टीरिया होता है, जो क्या करता है, जिसके इन्फेक्शन से ह्यूमन बॉडी में क्या होते हैं, टिटेनस जैसी बीमारी होती है, धनुष टंकार जैसे रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो यह ध्यान रखना है कि क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी जो होता है वह क्या करता है कि स्पोर के रूप में वह क्या करता है, बैक्टीरिया किसी स्थान पर छुपा रहता है, चाहे वो स्थान डटी धूल वाला हो या फिर जंग लगा हुआ लोहा, इन सब जगहों पर वो अवस्थित रहते हैं। अब आगे देखते हैं कि मुख्य रूप से ये ह्यूमन बॉडी में ट्रांसफ़र कैसे होते हैं, कैसे चले आते हैं और वो किस तरह से ग्रोथ करते हैं, इस पर हम लोग ध्यान देते हैं। तो क्या होता है, यह एक टॉक्सिन का फॉर्मेशन करते हैं। ये क्या करते हैं, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी जो होते हैं वो क्या करते हैं, टॉक्सिन का फॉर्मेशन करते हैं। और वो टॉक्सिन जो होता है टेटानोस्पार्मिन नाम का एक टॉक्सिन होता है। और यही टॉक्सिन जब ह्यूमन बॉडी में इंटर करता है तो वो हमें टिटेनस जैसी बीमारियां हो जाती है, टिटेनस नामक रोग हो जाता है। तो ये टॉक्सिन क्या होता है, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी के द्वारा हमारे बॉडी में क्या होता है, उत्पन्न हो जाता है, जिससे हम लोग टिटेनस नामक रोग से ग्रसित हो जाते हैं। अब मुख्य रूप से हम लोग यह जानेंगे कि इसके कौन कौन से कॉज हैं। क्योंकि कॉज जानना जरूरी है, तभी तो अपना हम बचेंगे कि कैसे इससे बचाव करें। तो टिटेनस जो है, ये टॉक्सिन जो होता है वह धीरे धीरे बॉडी में बढ़कर क्या होता है, एक बीमारी का रूप ग्रहण कर लेता है। अब ये कॉज देखें, कॉज में सबसे पहला जो मेजर इसका जो कॉज है, ये जो क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी जो टॉक्सिन का फॉर्मेशन करते हैं, तो वो किस जगह पर करते हैं और कैसे हमारे शरीर में इंटर करता है। तो ये क्या होता है कि जंग लगा हुआ लोहा जो है, या इसको हम लोग रस्टेड आयरन भी कह सकते हैं। जो रस्टेड आयरन होते हैं, जिसमें जैसे जंग लगा हुआ कांटी है, छड़ है, या लोहा का जंग लगा हुआ जितने भी उपकरण हैं, सामान हैं जिसमें जंग लगा हुआ है, उसके द्वारा यह टॉक्सिन वहाँ पर फॉर्मेट हो जाता है। और इससे कभी अगर वह हमारे शरीर में चुभ जाता है या उससे कट जाता है, तो वह क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी का बैक्टीरिया जो होता है इंटर हमारे बॉडी में उसी के साथ कर जाता है और वह धीरे धीरे ग्रोथ करता है। दूसरा एक जो है सोर्स, डर्टी वाउंड, इसको हम लोग क्या कहते हैं, घाव। वाउंड माने घाव होता है। और ये घाव जो होते हैं, डर्टी मतलब क्या कि जब
बहुत सारे ऐसे घाव होते हैं जिसमें नेक्रोसिस होता है, सड़न होने लगता है, पस बहुत ज़्यादा फॉर्मेट करने लगते हैं, और जब घाव काफ़ी दिन तक हो जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ के सेल्स जो होते हैं या जो सुरक्षा कवच होते हैं वो कमज़ोर पड़ जाते हैं, जिस कारण से क्या होता है, अगर थोड़ा भी गंदगी हुआ या जो धूल कण पड़ते हैं उसके द्वारा आसानी से बैक्टीरिया जो होता है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी इंटर कर जाते हैं हमारे बॉडी में। तो घाव को इसीलिए बार बार ड्रेसिंग किया जाता है, सफाई किया जाता है, उस पर एंटीसेप्टिक का प्रयोग किया जाता है, डिटॉल, सेवलॉन, इन सब का हम लोग एंटीसेप्टिक के रूप में क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, ताकि जो बाहरी बैक्टीरिया है जैसे क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी या बहुत सारे अन्य बैक्टीरिया हैं वो हमारे शरीर में प्रवेश नहीं कर सकें। तीसरा कारण है नाइफ। जैसे कोई नाइफ है, चाकू है या तलवार है या फरसा है, तो उससे अगर क्या होता है, हाथ काटता है और उसमें जंग लगा हुआ है या फिर वह मिट्टी में है या किसी तरह से कटता है, तो वैसी स्थिति में क्या होता है, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी का इन्फेक्शन हो सकता है। अब आगे हम लोग देखेंगे शार्प इंस्ट्रूमेंट्स। शार्प इंस्ट्रूमेंट बहुत सारे तेज हथियार होते हैं, जैसे अब हम लोग सेविंग करते हैं या फिर प्रयोगशाला में काम करते रहते हैं, शीशा है या बहुत सारे ऐसे उपकरण हैं जो धारदार होते हैं, और वैसी स्थिति में अगर उस धारदार हथियार से या औजार से हमारा हाथ कटता है तो वो क्या होते हैं, या शरीर के किसी भी अंग में कट जाता है, तो हो सकता है कि क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी जो है वहाँ पे उस कटे हुए स्थान से हमारे बॉडी में इंटर कर जाए। अब आगे देखेंगे एनिमल वाइट। कुछ वाइल्ड एनिमल जो होते हैं जैसे जंगली जानवर हैं, उसके काटने से भी क्या होता है कि ये जो है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी का बैक्टीरिया इंटर कर सकता है। अब जैसे कुत्ता, सभी जानवर के नहीं काटने से, कुत्ता है, बिल्ली है या सियार है, कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जानवर के, और उनके काटने से क्या होता है, उनके सलेवा या उनके शरीर में क्या होते हैं, वो क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी नामक बैक्टीरिया होता है जो क्या करता है कि जिसके काटने से हमारे शरीर में क्या होता है कि ये क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी प्रवेश कर सकते हैं। अब आगे देखेंगे गोबर, यह भी एक मेजर कारण है। गोबर जो होता है, जो पशु हैं जो वास्ट प्रोडक्ट के रूप में निकलता है, जिसको हम लोग गोबर कहते हैं, और ये गोबर जो होता है इसमें भी क्या होते हैं, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी के स्पोर्स होते हैं। और जब हम कोई काम करते रहते हैं, खेत में काम कर रहे हो या फिर पशु का गोबर हटा रहे हैं या कोई भी वैसा काम कर रहे हैं, तो उस समय अगर कील चुभ जाता है या फिर कट जाता है या जो पहले से कटा हुआ है या घाव है उस स्थान पर अगर स्पर्श में आता है तो वहाँ पे क्या हो जाते हैं कि ये जो टिटेनी बैक्टीरिया है वो हमारे बॉडी के अंदर इंटर कर सकता है। तो अगर इन सब बातों पर हम लोग ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से हम टिटनेस से बच सकेंगे। अब मुख्य रूप से हमें सबसे ज़्यादा जो ध्यान देना है रस्टेड आयरन पर। रस्टेड आयरन और ये गोबर, ये दो मेजर स्रोत होते हैं। यहाँ पे मास लेवल पर क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी होते हैं। रस्टेड आयरन में और गोबर में मास लेवल पर क्या होते हैं, टिटेनी का बैक्टीरिया होते हैं, जो अधिकतर संभावनाएं होती है। अगर यहाँ पे अगर हाथ कटता है तो निश्चित रूप से सावधानी रखना है,
एकदम जल्दी से उसका कुछ न कुछ उपचार करना है। आगे हम लोग देख लेते हैं अब क्या करना है इससे बचने के लिए। क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी का इन्फेक्शन ना हो, इससे बचने के लिए शुरू में बचपन में भी क्या होता है, टीका इसके लगते हैं। टीका हम लोग छोटे बच्चे जो होते हैं जब 2 साल या 1 साल 6 महीना का, उस समय डीपी टीका आप लोग सुने होइएगा। डीपी टीका जो टीका लगता है मुख्य रूप से इसमें 3 टीका होते हैं, डिप्थेरिया का, पुल्टोसिस का और टी से टेटनस का। इसी को हम लोग डीपीटी कहते हैं। डीपीटी कहने का मतलब एक बार और सुने, डिप्थेरिया, पुल्टोसिस और टिटनेस, ये 3 जो है वैक्सीन एक ही साथ एक ही डोज में दिया जाता है, जिसको हम लोग डीपीटी कहते हैं। इससे बच्चा के शुरुआती दिनों में ही यह टीका दिया जाता है, जिससे क्या होता है टिटनेस नामक रोग जो उनके बॉडी में टिटेनी क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी के विरोध में एंटीजन फॉर्मेट हो जाते हैं, एंटीबॉडी फॉर्मेट कर लेते हैं उनका शरीर। अब आगे दूसरा, अगर कट जाता है, कटने की स्थिति में रस्टेड आयरन हो या ब्लेड से कटा या धारदार हथियार से कटा, वैसी स्थिति में टेटवेक का हम लोग इंजेक्शन लेते हैं। और टेटवेक से क्या होता है कि एक हमारे शरीर में एंटीबॉडी फॉर्मेट होते हैं जो क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी से लड़ने में सक्षम होते हैं और उनका जो इन्फेक्शन होता है वह समाप्त हो जाता है। आगे हम लोग देखते हैं कि टेटनस में कौन सा अंग प्रभावित होता है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि टेटनस में कौन से अंग हमारे प्रभावित हो जाते हैं। तो इसमें प्रभावित होने वाले जो अंग हैं उसके बारे में हम लोग जान लें कि क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी का जब भी इन्फेक्शन किसी व्यक्ति में होता है तो सबसे पहले उनका जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होते हैं, डिजॉर्डर हो जाते हैं, वही प्रभावित होते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि मस्तिष्क और पूरे शरीर का जो जुड़ाव सेंट्रल नर्वस सिस्टम से है वो क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं, जिसके कारण से व्यक्ति में असामान्य लक्षण दिखाई देने लगते हैं। अब आगे देखते हैं दूसरा जो प्रभावित होता है अंग, मस्कुलर सिस्टम पेशीय तंत्र जो होते हैं बॉडी में वह काफ़ी प्रभावित हो जाता है और पेशीय तंत्र जो होते हैं बिल्कुल सामान्य के तुलना में एबनॉर्मलिटी आ जाती है और बिल्कुल ही वो एबनॉर्मल हो जाते हैं। मसल्स काफ़ी हार्ड हो जाते हैं, काफ़ी सख्त हो जाते हैं और उनके जो मूवमेंट होते हैं बिल्कुल ही उनके शरीर के मस्तिष्क के नियंत्रण में नहीं होते हैं। उसका मूवमेंट जो होता है मसल्स का वो उनके मस्तिष्क के नियंत्रण में नहीं होता है। तीसरा है बोन फ्रैक्चर। ये क्या करते हैं, इतना ज़्यादा मसल्स कंट्रक्शन होने लगता है और मसल स्ट्रेस होने लगता है, मसल इतने ज़्यादा सख्त हो जाते हैं कि वो मस्तिष्क के नियंत्रण में नहीं रहने के कारण कभी कभी जो हमारे सॉफ्ट बोन होते हैं वो सॉफ्ट बोन ही टूट जाते हैं। अब हम देखेंगे ये स्केलेटन सिस्टम को भी क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। सामान्य रूप से जो मनुष्य का शरीर है, जो ढांचा है, जो आकृति है, उस आकृति में भी बदलाव होती है और इसी कारण से उसी बदलाव के कारण हम धनुष्टंकार नाम देते हैं इस डिजीज को। धनुष के समान हमारा बॉडी जो है ऐंठने लगता है, टेढ़ा हो जाता है, उसमें ऐंठन आ जाती है। तो स्केलेटन सिस्टम भी हमारे कहीं ना कहीं प्रभावित होते हैं। तो मुख्य रूप से टिटनेस में ये 4 जो हमारा सिस्टम है, ऑर्गेन है, वो प्रभावित होते हैं। आगे हम लोग देख लेते हैं सिम्टम, इसके लक्षण क्या होंगे टिटेनस के। तो
सबसे पहले यह जान लेते हैं, महत्वपूर्ण बात है इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी का। अगर किसी व्यक्ति में क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी का इन्फेक्शन होता है तो कितने दिन बाद उसके लक्षण दिखाई देंगे, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं, देख लेते हैं। तो क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी का जैसे ही इन्फेक्शन ह्यूमन बॉडी में होता है तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो है 1 to 2 वीक, 1 से 2 सप्ताह में उसके लक्षण उस व्यक्ति में दिखाई देने लगते हैं। 1 से 2 सप्ताह के बीच में लक्षण दिखाई देने लगते हैं। अब हम लोग मुख्य रूप से बात करेंगे कि कौन कौन से लक्षण, कौन कौन से सिम्टम व्यक्ति में दिखाई देता है, ताकि हम समझ सके कि उसे क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी का इन्फेक्शन हो गया है। अब लक्षण हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहले लॉक जॉब, व्यक्ति में क्या होगा, लॉक जॉब की स्थितियां बनने लगती है, बार बार उसके जबड़ा क्या होंगे, लॉक होने लगेंगे। अगर इस तरह की बात होने लगती है तो संभावना है 99% कि उसे क्या है, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी का इन्फेक्शन कहीं ना कहीं बॉडी में हुआ है। दूसरा है शरीर में ऐंठन। अगर सामान्य रूप से कभी फीवर हुआ, ऐसे हुआ, नॉर्मली अगर ऐंठन होती है अन्य डिजीज में, लेकिन लगातार ऐंठन रहता है, बार बार ऐंठन होता है, काफ़ी तेज होता है, तो वैसी स्थिति में हो सकता है कि क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी का इन्फेक्शन बॉडी में हो। ये भी लक्षण आते हैं टिटेनस में। तीसरा, हड्डी में दर्द। जो बोन्स होते हैं हमारे, तो मसल्स कंट्रैक्शन के अभाव में जो मसल स्ट्रेस होता है काफ़ी कठोर बन जाता है, जिस कारण से हमारा बोन या मूवमेंट अवरुद्ध होने के कारण से क्या होते हैं कि बोन में जोरदार, काफ़ी तेज दर्द, काफ़ी तीक्ष्ण दर्द होता है, ऐंठन होता है। और बोन के जो स्पोर्स होते हैं, बोन का जो स्पोर्स होता है, वहाँ पे क्या होता है, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी का इन्फेक्शन चला जाता है। और वहाँ पे जब स्पोर्स में उसके जब टिटेनी का इन्फेक्शन जाता है तो एक हड्डी में जोरदार दर्द, असहनीय पीड़ा, काफ़ी इस इन्फेक्शन में काफ़ी व्यक्ति कराहता है, काफ़ी दर्द होता है, काफ़ी ऐंठन होते हैं और काफ़ी जोर से चिल्लाता है व्यक्ति, असहनीय पीड़ा होता है। तो ये भी लक्षण प्रस्तुत अगर होते हैं तो हो सकता है कि क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी का इन्फेक्शन हो। बुखार, तेज बुखार इसमें आएंगे, ये संभावना है। और तेज बुखार के कारण बॉडी जो होता है अनियंत्रित हो जाते हैं, और ऐसे भी मस्तिष्क से, क्योंकि हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रभावित होता है, इस कारण से मस्तिष्क से शरीर का जो जुड़ाव होता है वह लगभग उस पर नियंत्रण नहीं रख पाते हैं। इस कारण से क्या होता है, टेम्परेचर जो है काफ़ी उतार चढ़ाव होता है, और इस उतार चढ़ाव के कारण व्यक्ति में शारीरिक रूप से काफ़ी हरास होता है, वह कमज़ोर हो जाता है, उसे भूख नहीं लगती है, उसे सामान्य जो अवस्थाएं होती है उससे वो अलग कुछ में उसमें लक्षण दिखाई देने लगते हैं। अब पांचवा लक्षण जो उसके दिखाई देते हैं, प्रकाश हो या पानी हो। बहुत ज़्यादा अगर प्रकाश है या कम भी प्रकाश है तो उस व्यक्ति को डर लगने लगता है। वह व्यक्ति अगर उस पर लाइट जलाया जाए तो डर जाता है, या फिर उसमें असामान्य व्यवहार करने लगता है, या फिर जल समूह हो, जैसे नदी है या कुआं है, अगर उसमें देखता है तो व्यक्ति के अंदर डर जैसी भावनाएं होने लगता है। तो ये टिटेनी के इन्फेक्शन के कारण भी हो सकता है। अब आगे हम लोग देखते हैं कि मस्कुलर पेन, जैसा कि हम लोग देखे हैं कि मस्कुलर पेन इतना हद तक बढ़ जाते हैं, इतना स्ट्रेस हो जाते हैं, इतना हार्ड हो जाते हैं,
इतना एबनॉर्मलिटी आ जाती है, नर्व इतने सख्त हो जाते हैं कि मस्कुलर के खिंचाव के कारण वो कभी कभी बोन को भी फ्रैक्चर कर देते हैं, बोन भी फ्रैक्चर होने लगते हैं। तो सोचिए कि कितना ज़्यादा दर्द होता होगा, कितना ज़्यादा तनाव होता होगा, कितना ज़्यादा स्ट्रेस आता होगा व्यक्ति में। आगे देखते हैं कि सांस लेने में व्यक्ति को कठिनाई होने लगता है। सांस लेने में क्या होते हैं, दिक्कत होने लगते हैं। उसके डायफ्राम जो होते हैं, क्योंकि मस्कुलर मसल्स जो होते हैं काफ़ी स्ट्रेस हो जाते हैं, काफ़ी सख्त हो जाते हैं, बोन फ्रैक्चर होने की संभावना होती है। इस कारण से व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। और ये सब लक्षण हमें जब दिखाई देने लगता है तो ये टिटनेस की लक्षण होते हैं, संभावनाएं होते हैं। क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी के इन्फेक्शन का 100% चांस बनता है। इसके उपचार के लिए तत्कालिक जल्दी से जल्दी अगर हम उपचार कराते हैं तो इसमें कुछ लोग तो बच जाते हैं, लेकिन यह इतना खतरनाक बीमारी होता है, इतना डिजीज जो है इतना दर्दनाक होता है कि व्यक्ति उसमें बच नहीं पाता है। कुछ ही लोग बच पाते हैं, समय से अगर बहुत अच्छा से ट्रीटमेंट हुआ तो बच गए, नहीं तो व्यक्ति नहीं बच पाते हैं। इसीलिए समय रहते हुए अगर ये सब लक्षण इस तरह की बात होती है, जंग लगा हुआ लोहा या गोबर से कभी हाथ कटता है या गोबर से में कटे हुए घाव पर पड़ता है, वैसी स्थिति में हमें वैक्सीन ले लेना है टेटवेक का, वो उससे हमें सुरक्षा मिल जाती है। अब उसके बाद अगर इस तरह के लक्षण हमें दिखाई देते हैं तो जल्दी से डॉक्टर से सलाह लेके ट्रीटमेंट कराना है, ताकि समय से उपचार करने पर माइक्रोबैक्टीरियम क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी जो होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। टिटनेस से हम लोग ग्रसित नहीं होंगे, बच जाएंगे, बच सकेंगे, नहीं तो काफ़ी दर्दनाक मौत होती है इसमें। तो आज मेरे द्वारा जानकारी आप लोग समझ गए होंगे। मिलते हैं फिर इसी तरह से नए डिजीज को लेकर आएंगे और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।